गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन अरस्तु के बारे में उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। अपना प्लेटो है वो टॉपिक क्लियर हो गया है और फर्स्ट ग्रेड के लिए आज अपन अरस्तु लेकर आए हैं। अरस्तु का जीवन परिचय रहेगा और जैसे अरस्तु का जीवन परिचय कंप्लीट होगा तो उसकी शिक्षा से संबंधित उसके सिद्धांत हैं, उसकी पुस्तकें हैं, फिर उसका जो भी अपने पुस्तक है अरस्तु की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग राजनीति का जो जनक है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हुए पूरा अरस्तु उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके अरस्तु प्लेटो यहाँ से एक ही फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से निकलते हैं। तो ये आपके लगभग देखा जाए तो 5 या 6 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप ही आज अपनी क्लास रहेगी जो किसकी है, अरस्तु की है। यदि फर्स्ट बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे ये टॉपिक आप तक थ्योरी के अंदर पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई अपने मित्र तक क्लास भी पहुंचाइए। और आपका जो टॉपिक है वो ये है आपका आज अरस्तु वाला, उसका जीवन परिचय। देखिए, अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। क्या है? राजनीति विज्ञान का जनक है। अब अरस्तु है मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता। कौन कह रहा है? ये फोस्टर नाम का व्यक्ति है, ये कह रहा है अरस्तु के बारे में कि मानव जो इतिहास है इसमें बौद्धिक उपलब्धियों का विशालता के रूप में किसको जाना गया? अरस्तु को जाना गया है। लीजिए भाई, अरस्तु आपका एक महान राजनीतिक है। ये क्या कहता है कि राज्य से यानी मानव से पहले राज्य था। ये जरूर ध्यान रखिए, अरस्तु कहता है ये तो राज्य को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? राज्य को महत्व देता है, मानव को नहीं देता है। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, क्योंकि अरस्तु क्या कहता है कि पहले राज्य का जन्म हुआ उसके बाद मनुष्य, जबकि प्लेटो आपका क्या कहता है कि पहले किसका जन्म हुआ? मनुष्य का। जब मनुष्य की आवश्यकताएं हुई तो किसका जन्म हुआ? राज्य का हुआ। इसका जन्म 384 ईसा पूर्व मेसिडोनिया के स्टेजिरा नामक स्थान पर हुआ था 384 में। तो जन्म आपको याद रखना है 384 में। और इसके पिता का नाम निकोमकस, जो चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। उसके बाद माता है फेस्टिस और गुरु प्लेटो है इसके। क्या है? गुरु प्लेटो है। किसके है गुरु प्लेटो? आपके अरस्तु के हैं। देखते हैं आगे। दर्शन शास्त्र की शिक्षा, अरस्तु ने दर्शन शास्त्र की शिक्षा एथेंस से प्राप्त की थी और शिष्य इसका है सिकंदर। यानी सिकंदर का गुरु कौन है? सिकंदर का गुरु आपका अरस्तु है। उसको शिक्षा देने के लिए, सिकंदर को शिक्षा देने के लिए अरस्तु को चुना गया था। नोट, फिलिपी ने पिला के दरबार में सिकंदर की शिक्षा के लिए अरस्तु को बुलाया था। बुलाने वाला कौन है? फिलिपी नाम का व्यक्ति है, ध्यान रखें। और ये पिला के दरबार में सिकंदर को शिक्षा के लिए अरस्तु को बुलाया, जो आगे जाके महान व्यक्ति बना था। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है आपके इसमें है कि विद्यालय, अब अरस्तु का विद्यालय है वो कौन सा है? अरस्तु ने आइसोक्रेटस विचारकों की इस प्रतिद्वंदता विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय में हर्मियास नामक शिष्य था जो एटारनोस नगर का राजा बना था। यानी इसमें कई ऐसे महान व्यक्ति हुए जो आगे जाके महान कार्य किए। अरस्तु जब सिकंदर को शिक्षा देने के लिए गया उस समय उसकी आयु 13 वर्ष की थी। प्लुकार्टा, ये प्लुकार्टे सिकंदर का अरस्तु के प्रति उतना ही प्रेम था जितना पिता के प्रति था। ये कह रहा है, एक विचारक कह रहा है कि सिकंदर का अरस्तु के प्रति उतना ही प्रेम था जितना कि सिकंदर अपने पिता के प्रति करते थे। वो कौन कह रहा है? ये प्लुकार्टा कार्ट कह रहा है। अगला है आपका कि लीसियम, 53 वर्ष की आयु में अरस्तु ने लीसियम की स्थापना यूनान में की थी और इस विद्यालय में जीव विज्ञान, प्राकृतिक का ज्ञान दिया जाता था, यानी प्रकृति का ज्ञान दिया जाता था। इसमें 158 राजनीतिक संविधान की रूपरेखा बनी थी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट 158 जो राजनीतिक संविधान है ये आपके अरस्तु का है। और इसकी रचना कहाँ पर हुई वो आप बताओगे? आपके लीसियम के अंदर हुई थी। आपका लीसियम जो अरस्तु के द्वारा यहाँ 53 वर्ष की आयु में एक विद्यालय खोला गया था यूनान के अंदर। वहां पर जीव विज्ञान के रूप में यहाँ ज्ञान दिया जाता था और यहाँ पर राजनीतिक संविधान की रचना हुई। 158 आपको ये अरस्तु वाला है, आप बहुत बार पढ़े। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा इतना तो नॉलेज है ही। चलते आगे। मृत्यु अरस्तु की 322 में एकांत रहते हुए एथेंस में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी 322 में एकांत रहते हुए एथेंस में।
और अंतिम समय अरस्तु का कृष्ट प्रदान था, क्योंकि अरस्तु का भतीजा सिकंदर को ईश्वर मानने से मना कर दिया था कि मैं नहीं मानूंगा ईश्वर। सिकंदर था और वो राजा को ही क्या कहता है, ईश्वर कहता है। तो ये उसके अरस्तु के भतीजे ने सिकंदर को ईश्वर मानने से मना कर दिया। तब सिकंदर ने आदेश दिया कि दार्शनिक तक मृत्यु की सजा दी जा सकती है। यदि जो राजा को ईश्वर नहीं मानता है, दार्शनिक तक क्या दी जा सकती है, मृत्यु की सजा दी जा सकती है, उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, ये अरस्तु की पुस्तकें आ गई भाई। ठीक है, ये इसकी पॉलिटिक्स यानी खतरनाक है। प्रथम पुस्तक आप मान सकते हो, जैसे कि राजनीति के अंदर पॉलिटिक्स किसने लिखी, तो अरस्तु ने लिखी थी। जिस तरह आपका रिपब्लिक प्लेटो का है, लॉज प्लेटो का है, स्टेटस प्लेटो का है, तो उसी तरह ये पॉलिटिक्स है। डायलॉग ऑन फिलोसफी ये भी किसकी है, अरस्तु की है, जो राजनीति के अंदर जुड़ी हुई है। मेट्रोलॉजी भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई थी, अरस्तु की थी। कौन सी, मेट्रोलॉजी, और संबंध किससे है, भौतिक विज्ञान से, ध्यान रखिए। रिहटारिक यानी रिहटारिक ये साहित्य है, रिहटारिक ये क्या है, साहित्य है। और ये आपका रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बुकों का नाम पूछा जाएगा कि कौन सी बुक अरस्तु के द्वारा नहीं लिखी गई है, कौन सी लिखी गई है, तो देखिए एक बार। ठीक है, पॉलिटिक्स, डायलॉग ऑन फिलोसफी, मेट्रोलॉजी जो भौतिक विज्ञान से है, और रिहटारिक साहित्य से जुड़ी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस ये आपके किसकी है, रचनाई अरस्तु की है। आगे देखते हैं, लेक्चर्स ऑन मेटाफिजिक्स यानी लेक्चर्स ऑन मेटाफिजिक्स तर्कशास्त्र पर था, अरस्तु के द्वारा लिखा गया। और एथिक्स न्याय का सिद्धांत, दी पॉलिटिक्स महान पुस्तक है, वेरी गुड, ये बड़ा शानदार है। दी पॉलिटिक्स ये अरस्तु की क्या है, महान पुस्तक है, ध्यान रखिए भाई, अरस्तु की महान पुस्तक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अरस्तु की महान पुस्तक का नाम क्या है, दी पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स की रचना आपके अरस्तु ने की थी, जो राजनीति के अंदर आगे जाके एक बड़ा महान ग्रंथ बना था, और जिसके कारण इसको राजनीति का जनक माना गया, अरस्तु को। चलते हैं पॉलिटिक्स। अब आपकी पॉलिटिक्स है कि राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है पहली। ठीक है, इसमें राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान कहा गया है, वेरी गुड। कि राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान किसने कहा था, आपके अरस्तु ने कहा था। आगे आपके कई ऐसे टॉपिक आएंगे जहां पर कुछ राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहते हैं, कुछ राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहते हैं। इस पुस्तक में अरस्तु ने आदर्श की स्थापना, एक बात याद रखोगे क्या है, कि आदर्श की स्थापना यथार्थ का विश्लेषण एक साथ किया था। कि आपको ये पूछे कि किस पुस्तक के अंदर अरस्तु ने आदर्श की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण किया था, तो आपकी पॉलिटिक्स है, जो महान। देखते हैं आगे, फोस्टर, अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं, उसकी रचनाओं में है। ये फोस्टर कह रहा है, क्या कह रहा है, कि अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं, उसकी रचनाओं में है। कैटलिन, अरस्तु विदा का सर्वोत्तम एवं प्रथम विश्वकोशी था। ये कैटलिन कह रहा है, क्या कह रहा है, कि अरस्तु विदा का सर्वोत्तम एवं प्रथम क्या है, विश्वकोशी था। बार्कर, दी पॉलिटिक्स सर्वश्रेष्ठ रचना, ये बार्कर कहता है कि पॉलिटिक्स क्या है, आपके अरस्तु की है, जो सर्वश्रेष्ठ राजनीति के अंदर क्या है, एक रचना है। टेलर, इन रचनाओं में सामाजिक विषय पर अभिरुचि तीक्ष्ण नहीं थी। यानी टेलर कहता है कि इन रचनाओं में सामाजिक विषय पर अभिरुचि तीक्ष्ण नहीं थी। लीजिए भाई, आज आपका अरस्तु का जीवन परिचय दिया है। कल आगे का टॉपिक आपके सामने अरस्तु के बारे में, उसकी रचनाओं के साथ साथ उसके जो शिक्षा पर क्या सिद्धांत है, न्याय पर क्या सिद्धांत है, ठीक है, राजनीति के अंदर राज्य पर उसकी क्या है राय, राज्य का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, मिलते हैं कल।